23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और किसकी सरकार बनेगी इसकी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। लेकिन दावेदारी अभी भी तेज है। सत्ताधारी महायुति और विपक्ष महाविकास आघाड़ी के अपने अपने दावे हैं। एमवीए ने तो रिजल्ट के बाद के लिए रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के नाम पर विचार करना शुरू हो चुका है। बीती रात मुंबई के होटल में एमवीए नेता मिले हैं और सीएम पद को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी के नेताओं की मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी हुई है। इस बैठक में जयंत पाटिल, संजय राउत, सतेज पाटिल उर्फ बंटी पाटिल और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट के अलावा अनिल देसाई भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि हमने बैठक की है और विश्वास है कि हम ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार बनाने जा रहा है। आज आम्ही एकत्रपणे बसलो, महाविकास आघाडीचे आम्ही सर्व, आणि त्यामध्ये एक चर्चा केली। सर्व आढावा आम्ही केलेला आहे, एकत्र रिपोर्ट घेतलेले आहेत आणि माननीय पवार साहेबांना आता आम्ही भेटून सगळ्यात जी वस्तुस्थिती आहे, काय काय घडलं याचा चर्चा त्यांच्याबरोबर केली आहे। माननीय उद्धवजींबरोबर सुद्धा आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि आमचं मत पक्क झालेलं आहे की आमच्या जागा येत आहेत आणि आम्ही सहजपणे सरकार बनवू शकतोय। इतकी चांगली परिस्थिती आमची राहणार आहे। एमवीए की बैठक को लेकर शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने तंज किया है। कहा है कि विपक्षी नेताओं का काम सिर्फ सीएम पद पर मीटिंग करना है, उन्हें जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी को यही पड़ा है पूरे 2.5 साल में। उन्होंने एक ही डिस्कस किया कि सीएम फेस कौन। नाना पटोले जी को लगता है वो बनना चाहिए, वडेट्टीवार को भी लगता है कि वो बनने चाहिए, यहाँ पर उबाटा के लोगों को लगता है वो बनने चाहिए, एनसीपी के लोगों को लगता है, पहले तो बोलते थे हमारे में से कोई बनेगा नहीं, तो जो है वो भी बनना चाहते हैं। तो रोज इनका डिस्कशन एक ही है कि कौन बनेगा सीएम का चेहरा और अभी कौन बनेगा। मुझे लगता है कि इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोगों को चाहिए उसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई। इनका मैसेज ही नहीं था लोगों को कुछ। ये कंफ्यूज हो गए थे लास्ट में। तो पहले बोली लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। कोर्ट में एक आदमी गया इनका एमएलए सुनील केदार, वहां पर बताया उन्होंने कि ये योजना बंद कर दो। कुर्सी की लड़ाई में सत्ताधारी गठबंधन भी अलग नहीं है। महायुति में भी परिणाम से पहले शिवसेना ने शिंदे के नाम की वकालत शुरू कर दी है। पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तर आमचं कायमच सगळ्यांचं एकमत आहे की शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद आलं तर मुख्यमंत्रीपदी माननीय मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे मुख्य नेते हे एकनाथजी शिंदे साहेबच असावेत, हे आमचं मत आहे। परंतु याचा अंतिम निर्णय हा महायुतीचे सर्व नेते एकत्र बसून घेतील। इस बार महाराष्ट्र में पिछली बार की तुलना में अच्छी वोटिंग हुई है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी सरकार के दावे कर रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है, सी वोटर्स के जरिए आपको बताते हैं किस पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति 112, महाविकास आघाड़ी 104 और अन्य 11 सीटों को जीत सकते हैं। वहीं 61 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उन 61 सीटों पर लड़ाई कांटे की हुई। अमेरिका के गंभीर आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के कई झटके लगे हैं। एक तरफ शेयर बाजार में अडानी के तमाम शेयरों के भाव में जबरदस्त गिरावट देखी गई है, तो वहीं केन्या ने $700 मिलियन की डील को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इन सबके बीच गौतम अडानी के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला है। अडानी के बहाने विपक्ष ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अडानी पर अमेरिका में इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर घूस देने या घूस की पेशकश करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। एक दिन पहले ही जेपीसी की मांग करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने के भी आरोप लगाए थे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे कि इन्वेस्टमेंट ठुकराया जाए? बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। अडानी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को लगाते ही बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी ने तुरंत ही राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि ऐसे आरोप लगाना राहुल गांधी की पुरानी आदत रही है।
आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। और अब खबर बिटकॉइन घोटाले की। इस मामले में सीबीआई ने गौरव मेहता से पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई ने मल्टीपल केस बिटकॉइन स्कैम के मामले में टेक ओवर किया है। एक दिन पहले जांच एजेंसी ने उससे देर तक सवाल जवाब किए। सीबीआई ने पूछताछ रायपुर में की है। सवाल जवाब का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मैनपुरी के करहल में जिस लड़की की हत्या की गई है, कल उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान घरवाले आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए नजर आए। वहां चुनाव से ठीक एक दिन पहले लड़की की हत्या की गई थी। आरोपी है कि लड़की की हत्या बीजेपी को वोट देने के लिए की गई है। घरवालों के मुताबिक आरोपी ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने पर मार डाला। उसकी लाश वोटिंग वाले दिन यानी कि 20 नवंबर को घर से करीब 10 किलोमीटर दूर मिली है। एक दिन पहले पोस्टमार्टम के बाद शव को घरवालों को सौंप दिया गया और फिर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। अब वो कातिलों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हमने कई वोट काय में डाले हो दुर्गा मान ने कई कमल में डाले काय का हमें मोदी ने मकान बनवाओ, वो राशन पानी दे, हाँ हम जावे तो वो लोग कतुबा में नहीं डाले, हम बता साइकिल में डाली बानी गई, हम नहीं डाले। हमारी बेटी दबत रही थी लड़ जाती बानी के नहीं डाली बानी तेरे डाले, हम सबके डरवाए बनना है तो बानी के अगर तू नहीं डाले तो दुर्गिया तो मुर्गिया बनाई दिया हम। यूपी के मीरापुर में उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने सख्ती की। 28 नामजद और करीब 120 अज्ञात पर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है और सभी पर चुनाव के दौरान हंगामा करने के आरोप हैं। इस दौरान पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। मीरापुर में ही पुलिस वाले ने एक महिला वोटर पर पिस्तौल तान दी थी, जिसे लेकर सियासत भी जबरदस्त तेज हुई है। जिस महिला को पुलिस वाले ने धमकाया था, कल उस महिला से समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर के 52 बूथों पर दोबारा से पोलिंग की मांग की है। पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और ककरौली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में आज प्रदूषण के स्तर में लगातार सुधार आ रहा है। आज भी ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के नीचे है। वैसे जहांगीरपुरी में अभी भी AQI 424, वजीरपुर में 412, ववाना, शादीपुर, मुंडका में भी 400 के पार है, लेकिन अन्य सभी जगहों पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा सुधरा है। ये आंकड़े सुबह 6 बजे तक के। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रदूषण के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पूरी तरीके से ध्यान कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसमें जितने भी मंत्रालय हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार मॉनिटरिंग की मीटिंग भी की जा रही है और जो प्रॉपर ग्रैब की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गयाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने जॉर्ज टाउन से उड़ान भरी है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे थे, उन्हें संबोधित उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने गयाना को खास दोस्त बताते हुए कहा कि संस्कृति, व्यंजन और क्रिकेट भारत और गयाना को जोड़ते हैं। गयाना में मिले सम्मान के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद